उद्देश्य एक ही था। बहुत दिनों से जब मंदिर में अपन जाते हैं तो मंदिर में जो पुजारी होते हैं तो उनके पास काम कम होता है और वहाँ दान धर्म की पेटी भी होती है, उनको 2 पैसा वहाँ पे मिलता है। लेकिन मंदिर के बाहर जो झाड़ पोछा लगाने वाले, झाड़ झूड़ करने वाले, ये मुफ्त में करते। कुछ ग्राम पंचायत उसको 2 पैसा देती है पगार, नहीं तो देते भी नहीं। लेकिन बहुत सारे मंदिर में ऐसे गरीब बांधव है, माँ बहन है कि वो कुछ रुपया भी लेते नहीं, मुफ्त में मंदिर के बाहर की खिदमत करती, सेवा करती, साफ सफाई करती। इसीलिए एक ऐसे ही गिरजा माए बोल के चंदनपुरी में माए थी, वो वहाँ पे साफ सफाई करती थी। उनकी तमन्ना थी कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं यात्रा को जाना चाहती हूँ, जेजोरी के खंडोबा को देखना चाहती हूँ। ऐसे उनके सुनने के बाद जैसा उधर हाज को ज़्यादा, उम्रा को ज़्यादा महत्व है, पुण्य का महत्व, वैसा इधर भी काशी, अयोध्या, नेपाल, काठमांडू, ऐसा जगन्नाथपुरी, ऐसा 4 धाम का महत्व है। तो मैंने सोचा मेरे पिताजी की, माताजी की तो यात्रा हो गई है उनके दम पर, लेकिन उनकी सेवा करने का तो मौका मुझे नहीं मिला, ये मौका लेना चाहिए। तो इस वास्ते, इस हेतु से और उदात्त भाव से मैं या अपने मालेगांव के जो कीर्तनकार है तालुके के, सर्वसामान्य कुटुंब के, उनको और मंदिर को बाहर साफ करने वाले सर्वसामान्य कुटुंब के माता बहनों को, भाइयों को मैं ये 2 धाम की यात्रा के लिए भेज रहा हूँ। काका, ये कब से मतलब जाने वाले और कितने लोगों को भेजने? अभी नाम आए कि इस महीने में भेजने वाले 50 लोगों को भेजने वाला हूँ। एक का कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा है। स्लीपर कोच VIP प्रवास में उनको भेजने वाला हूँ। यहाँ से कम 27 तो 29 बड़े तीर्थ क्षेत्र है, उसमें नेपाल, काठमांडू भी है, जगन्नाथपुरी भी है, काशी विश्वनाथ धाम भी है, अयोध्या भी है और बहुत सारे, महाकालेश्वर है, उज्जैन है, सूर्योदय जहाँ पे होता है सूर्य मंदिर वहाँ पे है, मातृगया है, बुद्ध गया है, सब जगह पे जाने वाले हैं। इसका जाने का, आने का जो खर्च है और उनको खाने पीने की जितनी भी व्यवस्था है सब अपनी तरफ है, जाने का, आने का, रहने का। लेकिन वहाँ पे कभी बुद्ध गया है, पितृ गया है, वहाँ पे जो उनके माता पिता को मोक्ष मिले, यहाँ की जो पूजा है वो उनके खर्चे से होगी। 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का सोना, प्रवास का भाड़ा, ये सब हम करने वाले हैं। खाली पूजा पाठ का पैसा उनको खर्चा करना है। अच्छा, शफीक भाई ने मस्जिद के बाहर जो मौज़म वगैरह जो साफ़ सफाई करते हैं, उनके ताल्लुक से आपको बोले तो आप इसके ऊपर आगे क्या काम करेंगे? ये तो मेरा परम भाग्य होगा। राम रहीम तो एक ही है, सबका मालिक एक ही है। मैं और मेरे राजा ने, छत्रपति ने जैसा जाति धर्म देखा नहीं वैसा मैं देखता नहीं। राम रहीम एक ही मान के मैं सबकी गरीब की खिदमत करता हूँ। आने वाले दिनों में ये मेरा भाग्य होगा। मैं तो सफीश भाई के ने जो बात रखी, मैं तो ऐसा सोचूंगा, उस पर ऐसी बात करूँगा कि जैसे कि अल्लाह ताला की, परमात्मा परवरदिगार की इच्छा है कि हाज करने की और उम्रा करने की इच्छा ये बंडू काका को संधि देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शफीक भाई से मुंह से ये बात रख दी और मैं इसका बहुत ही तहे दिल से, बहुत ही आदर भाव से उनका आदर करता हूँ। और आने वाले दिनों में उम्रा के लिए जितनी भी सेवा करने का मौका मिला तो उनकी भी सेवा मैं करूँगा, उनको भी मैं भेजूँगा। इसके मैं सब पे बातचीत कर लेता। जो राम रहीम के ट्रस्टी है, हमारे शफीक भाई है, साबिर हाजी है, इजाज बेग है, समाधान ठोमरे है, स्वप्निल है, सुरेश जी शेलार है, कमलाकर पवार है, उनसे सबसे सलाह मसलत करके ये यात्रा भी, मैं उम्रा की यात्रा को भी बड़े दिल से और मैं, मेरा भाग्य है ऐसा समझ के मैं ये करूँगा। काका, कई दिनों से आप, सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन अब ताल्लुके की जनता ये चाहती है कि आपको वो आमदार देखे। नहीं, इस बात में मैं, सुनिए ना, हमने एक पोल भी चलाया था जिसके अंदर ताल्लुके में किसको आमदार देखना चाहते हैं, तो जनता ने 70% आउट आपको किया। आपका इस पे क्या मतलब है चुनाव को लेकर? जनता जनार्दन है, करने वाले वही, रंका को राजा भी वही बनाते हैं, राजा को रंक भी वही बनाते हैं। वो उनका भाव है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने नहीं किया, मेरे बाजू में खड़े हुए ये सभी भाइयों ने जो नेक काम कर्म किया है उसका बख्शिश उनके मुंह में आया है। लेकिन अभी तक मैं ऐसे फैसले पे कुछ गया नहीं है। जब जाऊंगा तो इनके सब सलाह मसलत करके इस पे जाऊंगा। लेकिन वो भाव से आज का कार्यक्रम नहीं, और जो शफीक भाई ने रखा वो भी नहीं, वो एकदम पुण्य और आदर भाव से और परमात्मा का सेवा करनी चाहिए, उस उदात्त भाव से ही ये कार्यक्रम है और आने वाले भी कार्यक्रम रहेंगे।
आने वाले दिनों में देखेंगे उसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना, सोचेंगे। काका देखो, जो तीर्थ स्थल पर आप भेज रहे हैं हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी पवित्र माना जाता है। बहुत से ऐसे मराठा समाज के लोग हैं जो नहीं जा पाते, लेकिन आपको एक सौभाग्य मिला है कुछ लोगों को वहाँ पर भेजने का, तो इसको लेकर क्या आपके दिल में है, कितना आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। नेक और पाक काम करना ये किसी के हाथ में नहीं है, उसकी मर्जी रहती है। आज वो काशी विश्वनाथ में जो लोगों को भेज रहा हूँ, तो भगवान को, शिव को उनको बुलाना था। वो खुद तो नहीं आते, किसी के भी माध्यम से आते हैं। जैसे आयशा नगर में आग लगी, अल्लाह को उनकी खिदमत करनी है, हेल्प करना है, वो खुद नहीं आते, कैसे भी हमारे जैसे नेक बंदे के हाथ में और दिमाग में ऐसी सोच दे देते और काम कर लेते। ये कोई करता नहीं, ये ऊपर वाला और भगवान और महादेव ही ये काम कर लेते हैं। उन्होंने ये काम उनको करना था, जिनको जाना है, जिसका सिलेक्शन होगा उनको बुलाना है उनको, लेकिन वो बुलाने के लिए मेरे माध्यम से वो काम कर रहे हैं, ये मेरे लिए भाग्य है।